तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंजा और जूनर दोनों एक साथ मिलके बंद कमरे में प्यार कर रहा था, पर तभी अचानक से उन दोनों के रूम के बाहर एक सोल्जर आ जाता है। फिर वो चिल्लाते जूनर को कह रहा होता है, योर मैजेस्टी सही नहीं हो रहा है। एक स्वाडोमैन और एक यंग लड़की फोर्सफुली सिटी लॉर्ड प्लेस के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है। तो यही पे पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए आगे की कहानी को जानते हैं। हमें जूनर को दिखा आती है, वो उस सोल्जर को कमांड देते हुए कह रही होती है, एक म्यार स्वाडोमैन को मेरी 8 लाख बेचन आर्मी जिसे नेशनल डेस्टिनी की ब्लेसिंग है वो सभी हैंडल नहीं कर पा रहा है। जल्दी से मेरी ऑर्डर को फॉलो करो और 3 जनरल को एक्शन लेने के लिए कहो ताकि उस स्वाडोमैन को सरपास कर सके। तो जल्दी से जाओ, 1 घंटे के अंदर उस स्वाडोमैन की कटी हुई सिर मेरे सामने होना चाहिए। जूनर ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर तभी अचानक से देखते कि उस रूम के बाहर उस स्वाडोमैन की आवाज आती है। वो चिल्लाते हुए जूनर को कह रही होती है, नॉर्थन क्वीन तुम इस तरह के क्या बकवास बातें कर रही हो? तुम्हारी इस आर्मी मेरे खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? मैं तुम्हारी इस पूरे आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दूं उससे पहले मेरे डिसेबल को हैंड ओवर करो। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, ये आवाज को सुनने के बाद हमें रूम के अंदर आए लिंजा को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि होली काउ, ये तो मास्टर है। तभी अचानक से हम देखते कि उस रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए जा होंगलिंग और 4 जूनियर सिस्टर लुयन एंटर करती है। वहीं पे जा होंगलिंग कह रही होती है, जाओनर क्या तुम सही हो? पर अचानक से जा होंगलिंग की नजर सामने जाती है। वही सामने हम देखते हैं कि लिंजा खड़ा रहता है, पर उसके कपड़े सही नहीं रहता है। उसे देख के लग रहा होता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा था, पर उसके काम पे कोई बाधा डाल दिया है। और लिंजा की ये हालत को देखने के बाद जा होंगलिंग तो बहुत ही शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजा को कह रही होती है, जाओनर तुम बीस्ट, तुम मेरी सेकंड डिसेबल गो एरन को चीट कैसे कर सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, मास्टर आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और क्वीन एक साथ मिलकर डेविल सेट के ऊपर कैसे काउंटर अटैक करना है इस सीक्रेट मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजा ब्लास्टिंग करते हुए अपने फेस को ढकते हुए कह रहा होता है, और बात रही मेरे कपड़े की तो मुझे थोड़ा गर्मी लग रहा था इसलिए मैंने कैजुअली खोल दिया। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग तो और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। फिर वो लिंजा के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम वहीं पे चुप हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बुद्धू हूं? जब एक मैन और वुमेन एक ही बेड शेयर कर रहा है इसका मतलब यह है कि जरूर वहीं पे कुछ गलत कम हो रहा है। फिर उसके बाद ही वो मुड़ के उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए लिंजा को कह रही होती है, अच्छा ठीक है वापस जाने के लिए मुझे फॉलो करो, मैं वापस जाके तुम्हें अच्छे तरीके से लेसन सिखाऊंगी। जाओ होंगलिंग उस जगह से जा ही रही होती है, पर तभी अचानक से हम पीछे से जूनर को देखते हैं। वो जा होंगलिंग को रोकती कह रही होती है, फेरी होंगलिंग प्लीज रुक जाइए। तभी जूनर की ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो जूनर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तो तुम ही नॉर्थन क्वीन हो? तुम मेरी डिसाइबल को इस जगह पे लेके क्यों आए हो? सच बताना, नहीं तो मुझे रूथलेस होने के लिए दोष मत देना। तभी जा होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद जूनर स्माइल करते हुए कह रही होती है, फेरी होंगलिंग ये मैं हूँ, 14 साल गुजर चुकी है पर अब हमेशा की तरह ब्यूटीफुल और चार्मिंग है। तभी जूनर की ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद ही अचानक से उस दिन की बातें याद आने लगती है जब लिंजा ने एक छोटी सी लड़की को बचाया था। और ये याद करते हुए वो जूनर को कह रही होती है, क्या तुम वही छोटी सी लड़की हो जो जानवर ने बचाया था? जूनर कह रही होती है, हाँ वो छोटी सी लड़की मैं ही हूँ, मेरी असली नाम यह जूनर है। तभी जूनर की ये बातों को सुनने के बाद होंगलिंग खुश हो जाती है। खुश होते कह रही होती है, ओ तो वो छोटी सी लड़की तुम हो, तुम असल में नॉर्थन क्वीन बन गई हो। ये बातों को सुनने के बाद जूनर कह रही होती है, किस्मत ने साथ दिया है तो इसलिए मैं ये सब कुछ अचीव कर पाई। जूनर की ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है अगर ये तुम हो तो ये सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। उसके बाद ही वो पीछे लिंजा की तरफ मुड़ते हुए कह रही होती है, जाओनर मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। पर तभी अचानक से हम दूसरी तरफ 4 जूनियर सिस्टर लुयान को देखते हैं। वो सीधे लिंजा के पास आकर लिंजा को हक कर लिया होता है। वो रोते हुए खुश होते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया है। और 4 जूनियर सिस्टर लुयान को यहाँ पे देखने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये लड़की यहाँ तक आ गई? सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजा और बाकी सभी को देखते हैं जो खाना खाने के लिए बैठ गया होता है। तभी जाओ होंगलिंग जूनर को कह रही होती है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि 14 साल पहले जूनर ने जिस छोटी सी लड़की को बचाया था आज वो नॉर्थन क्वीन बन गई है। सच में किस्मत को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये बातों को सुनने के बाद जूनर कह रही होती है, अब तो ब्रदर जाओ और मैं ग्रो हो चुकी हूँ, पर एक चीज अभी तक चेंज नहीं हुई है और वो है फेरी होंगलिंग की डोमिनेटिंग ऑरा और ब्यूटी। वैसे फेरी होंगलिंग मैं जानती हूँ कि आप ड्रिंक करना बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो इसीलिए जब मैं नॉर्थन बॉर्डर पे आई थी तब स्पेशली आपके लिए मैं कुछ फेमस वाइन लेके आई हूँ। वहीं पे जूनर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होती है, स्माइल करते हुए कह रही होती है, लिटिल गर्ल तुम बहुत ज्यादा पोलाइट हो। तभी जूनर मनी मन में कह रही होती है, जब मैं फ्यूचर में ब्रदर साहब से शादी करूंगी तब उस समय फेरी होंगलिंग मेरी मदर इन लॉ बन जाएगी, तो अभी से ही मुझे फेरी होंगलिंग की दिल को जीतने की जरूरत है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से साइड पर हमें लिंजा को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहता है। एम्बेरसमेंट के कारण उसकी पूरी फेस रेड हो गया होता है। वो थर-थर कांप रहा होता है। उसे देख के लग रहा होता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है। फिर हमें फाइनली दिखाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ के कारण फॉर्च्यून सिस्टर लुयान है। वो टेबल के नीचे अपने पैरों के वहां से लिंजाव के डंडे को हिला रही होती है। तभी लिंजाव की ये हालत को देखने के बाद साइड पे रहे जूनर कह रही होती है, ब्रदर साहब क्या हुआ है, क्या आप सही है? और वही सानोडा में जाओ होंगलिंग को दिखाती है। वो नए दारू को देखने के बाद पूरी बोतल को अपने हाथ पे ले लिया होता है। उसके बाद वो लिंजा के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, जूनर भी नॉर्थ की क्वीन है तो तुम्हें मेनर के साथ बात करने की जरूरत है।
ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है हाँ मास्टर मैं समझ गया। पर हम फोर्थ जूनियर सिस्टर को देखते हैं, वो टेबल के नीचे अपने पैरों के वहां से लिंजा के डंडे को कंटिन्यूअसली हिला रही होती है। तभी ये देखने के बाद लिंजाओ जाओ होंगलिंग को कह रहा होता है मास्टर मुझे थका हुआ महसूस हो रहा है, मैं अभी बाथरूम से आता हूँ। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान कह रही होती है मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। और उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग कह रही होती है खाना खाते समय इतना प्रॉब्लम क्यों है, अच्छा ठीक है जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस लौट के आओ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजा और उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को देखते हैं, वो दोनों अपने काम को खत्म करने के बाद बाथरूम से वापस लौट के आ गया होता है। पर तभी अचानक से हम दूसरी तरफ जूनर के एक सोल्जर को देखते हैं, वो जूनर को एक लेटर देता है और वही लेटर को रीड करने के बाद जूनर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। और ये देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है क्या कुछ गलत हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद जूनर कह रही होती है ब्रदर साहब असल में बेकन सिटी को कंट्रोल करने से पहले ही मुझे पता चल गई थी कि सेजियन सेट सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे अटैक करने के बारे में सोच रहा है, तो इसीलिए वो सभी डेविल के मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने कुछ इलाइट को भेजा था। और अभी मुझे एक न्यूज रिसीव हुई है कि सेजियन सेट के सिंग मास्टर नो वेतियन बेकन सिटी से 200 माइल दूर एक डिमोन एलाइस नाम का मीटिंग कर रहा है। कहा जाता है कि नो वेतियन हाफ डिमन और हाफ ह्यूमन है, तो इसलिए जितने सारे हाफ ह्यूमन और हाफ डिमन है उस सभी को इकट्ठा करके मीटिंग कर रहा है। तभी जूनर की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं, उस लेटर को अपने हाथ पे ले लिया होता है और उस लेटर को रीड करते हुए मन में कह रहा होता है ये 10,000 माउंटेन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग जगह है, क्योंकि इस जगह पे बहुत ही पावरफुल बीस्ट एक जगह पे इकट्ठा होता है। वैसे ओरिजिनल नोवेल की कहानी की हिसाब से नो वेतियन रिथोरियस और फेयरलेस कैरेक्टर है, वो बेकन सिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के बाद सीधा किंगडम सेट के ऊपर अटैक कर दिया था। वो इस तरह के डेविल एलाइंस मीटिंग कुछ भी नहीं किया था, पर इस समय नो वेतियन ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वेल शायद हो सकता है कि उसे पता चल चुका है कि उसका एनिमी नॉर्थन क्वीन है, तो अगर वो हेड ऑन फाइट करता है तो वो जरूर हार जाएगा, इसी कारण वो इससे कुछ प्लान बना रहा है। चलो भूल जाओ, और वैसे भी ये प्लॉट ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो इस समय मैं लिंजाओ कुछ मिरेकल दिखाने वाला हूँ। लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम सामने रहे जाओ होंगलिंग को देखते हैं, वो कुछ कहती है पर लिंजाओ को ये सुनाई नहीं देता है, इसी कारण वो जाओ होंगलिंग को कह रहा होता है मास्टर क्या आपने अभी कुछ कहा। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं, वो पूरी तरीके से नशे में रहती है। नशे में लिंजाओ को कह रही होती है तुमने अभी नो वेतियन कहा है ना, क्या मैं उस नो वेतियन को एक ही शॉट के वहां से 2 हिस्सों में बांट सकती हूँ। पर हम लिंजाओ को देखते हैं, वो जाओ होंगलिंग को इग्नोर करते हुए सभी को कह रहा होता है सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं मेरे मास्टर और मेरे जूनियर सिस्टर तीनों एक साथ मिलकर हाफ डिमोन कल्टिवेटर के भेस बदल के डिमोन एलायंस मीटिंग को पार्टिसिपेट करने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि उस सभी का प्लान क्या है। और बात रही जूनर की, तो वो अपने 8 लाख बेचन आर्मी को लेकर इस फेंगन सिटी को गार्ड करेगी, ताकि कोई भी आर्मी फेंगन सिटी को क्रॉस करते हुए सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे एंटर ना कर पाए। और अगर फिर भी 8 डिमोन सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे एंटर करना चाहता है तो उस सबके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है निंजा किंगडम के थ्रू सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे एंटर करेगा। पर मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजा अपने मास्टर जूनियर सिस्टर और जूनियर की तरफ देखते मन में कह रहा होता है काश अगर जूनियर मास्टर और जूनियर सिस्टर हमेशा अच्छे से रहती तो मेरी जिंदगी में हाड़िम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जूनियर को देखते वो अकेली एक जगह पे खड़ी रहती है और वो चांद को देख रही होती है। वो चांद को देखते हुए खुद से कह रही होती है ब्रदर साहब मैं आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपके लिए मैं फेयन सिटी को गार्ड करूंगी, ताकि कोई भी डेमन इस फेयन सिटी को पार ना कर पाए। और मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना ही ये सब कुछ रिथोरियसनेस के लिए है और ना ही कोई जस्टिस के लिए है, मेरी नजरों में ये सब कुछ धूल की तरह है। मैं ईस्टर्न रीजन पे सिर्फ आपके लिए एंटर किया था ब्रदर साहब। जूनर ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि जूनर के पीछे याचन आ गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है जूनर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे एक सोल्जर आ गया होता है और याचन को पकड़ लिया होता है। फिर जूनर से माफी मांगते हुए कह रहा होता है योर मेजेस्टी मुझे माफ कर देना, क्राउन प्रिंस जबरदस्ती। पर तभी अचानक से हम जूनर को देखते हैं, उस सोल्जर के आधिपत्य को करते हुए कह रही होती है तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम भी जा सकते हो, मैं क्राउन प्रिंस को अकेले में कुछ कहना चाहती हूँ। उस सोल्जर के पास से जाने के बाद हम याचन को देखते हैं, वो एक घटिया एक्टिंग करते हुए जूनर के सामने रोते हुए कह रहा होता है जूनर क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ये ब्रदर असल में शांति से जीना चाहता था, पर इतने सालों से तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो छुपा हुआ फीलिंग्स है उसे मैं गिव अप नहीं करना चाहता था। पर अब जब भी मैं मेरे आंखों को बंद करता हूँ मुझे उस दिन की बातें याद आता है जब हम एक साथ मिलकर समय बिताते थे, खेलते थे, क्या पूरी जिंदगी जीते थे। मैं ये सब कुछ भूल नहीं सकता। जूनर तुम ही बताओ ये सब कुछ मैं भूल कैसे सकता हूँ। तभी याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जूनर अपनी कोल्ड आवाज में कह रही होती है अच्छा ठीक है याचन, अगर तुम ये सब कुछ आज से पहले कहते ना तो मैं ये सब कुछ बातें को विश्वास कर लेती, पर अब ये मैं नहीं करूंगी। तुम्हारे फेस बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, तुम्हारे फेस को देखने से मुझे गुस्सा आ जाती है और पूरी जिंदगी भर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तभी जूनर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है जूनर मुझे पता है कि मुझे अजीब सा हरकतें करते हुए तुमने देखा है, पर क्या तुम्हें पता है कि वो लिंजा मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा था और सिर्फ यही कारण वो डिमोन लिजर्ड को मैं सोच रहा था। पर उसके आधिपत्य को काटते हुए जूनर कह रही होती है और तुम सोच रहे थे कि वो डिमोन लिजर्ड मैं हूं, है ना याचन। ओ याचन, तो तुम्हारे दिल में ये सिस्टर एक ऐसी औरत है जो तुम जब चाहो जैसे चाहो खेल सकते हो। तुम सच में एक बीस्ट से भी घटिया हो, तुम्हें देखने से मुझे उल्टी आ जाती है। तभी जूनर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन अचानक से घुटनों के बस जमीन पे बैठ जाता है। फिर वो जूनर के सामने माफी मांगते हुए कह रहा होता है जूनर मैं मानता हूँ यहाँ पे मेरी गलती है,
पर मैंने तुम्हें ग्रो होते हुए देखा है, तुम एक परफेक्ट ओमेन हो। मैं नहीं चाहता कि वो विलेन लिंजा तुम्हें हासिल कर ले। पर तभी अचानक से हम जुनार को देखते हैं, वो याचन के गालों पे जोर से थप्पड़ मारती है और वही थप्पड़ के कारण याचन दूर जगह गिरता है। जुनार ने उसे थप्पड़ मारा है, इसी कारण याचन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, आंखों में आंसू आ गया होता है। रोते हुए जुनार को कह रहा होता है, जुनार तुमने तुम्हारी ब्रदर को फिर से हिट किया, ये दूसरी बार है। क्या तुम्हें पता है कि एक यंगर सिस्टर की थप्पड़ ओल्डर ब्रदर के दिल में क्या बीतता है? तुम ये क्यों कर रही हो? तुम्हारी ये हरकतें मुझे तोड़ रहा है। तभी याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जुनार को दिखाती है, वो डिस्गस्टिंग नजरों से याचन की तरफ देखते हुए कह रही होती है, याचन इस थप्पड़ के लिए मैं सॉरी मांग सकती थी, पर ये सब कुछ पास्ट की बात है। अब हम दोनों के बीच में एक लाइन आ चुका है और तुम्हें इस लाइन को क्रॉस ना करना ही बेहतर रहेगा। फादर के प्रॉमिस के हिसाब से मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार माफ कर चुकी हूँ, पर अगर तुम कंटिन्यूअसली इस तरह की बोरिंग पुरानी बातें करते रहते हो तो मैं तुम्हें दूसरी बार माफ नहीं करूंगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ब्रदर जाओ मुझे गलत समझ सकता है। तभी जुनार की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाता है, वो जैन पे ऐसे पड़ा रहता है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वो रो रहा होता है, शौक रहता है, मन में कह रहा होता है ये तो हम दोनों के ब्रदर और सिस्टर के रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, लिंजा को दिखाता है, वो अपने मास्टर और जूनियर सिस्टर के साथ मिलकर कॉलेज की जगह पे जा रहा होता है, पर अचानक से उसके सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इनडायरेक्टली सॉन ऑफ डेस्टिनी याचन के लाख वैल्यू को सरपास कर दिया है, जिसके कारण याचन का लाख वैल्यू 600 पॉइंट तक डिक्रीज हो चुका है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे हेवन ग्रेड लाइव असिस्टिंग मैजिक वेपन मिलता है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद, ये सब कुछ रिवार्ड को देखने के बाद लिंजा मनी मन में कह रहा होता है, ये चल क्या रहा है? मैं सिर्फ कार पे बैठा हूँ पर रिवार्ड आसमान से गिर रहा है। फिर उसके बाद ही लिंजा सिस्टम का दिया हुआ हेवन ग्रेड लाइव असिस्टिंग मैजिक वेपन को चेक करने लगता है। चेक करते हुए मन में कह रहा होता है, इस वेपन को लेकर मैंने नोवेल पे रेड किया था, ये जो वेपन है वो हेयन सेट से बिलोंग करता है। मुझे जहां तक याद है इस वेपन को लड़कियों के ऊपर यूज किया जाता है और इस वेपन को यूज करने के बाद ही लड़कियों को बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग्स महसूस होती है। फिर उसके बाद ही लिंजा उस वेपन को लेकर ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को बंद करते हुए मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये सब कुछ डांटी चीजें मुझे नहीं चाहिए। लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को देखते हैं, वो अपनी नींद से उठ जाती है और वो सीधा लिंजा को हग कर लिया होता है। ये देखने के बाद लिंजा कह रहा होता है, लुयान क्या तुम अभी तक सोए नहीं? पर तभी हम फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को देखते हैं, वो लिंजा के डंडे की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आपके वो डंडे मुझे चाहिए। और ये बातों को सुनने के बाद लिंजा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, एम्बेरस हो जाता है। फिर वो धीमे साथ में लुयान को कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? सामने ही मास्टर है। फिर उसके बाद ही लिंजा अपने सिस्टम का दिया हुआ हेवन ग्रेड लाइव असिस्टिंग मैजिक वेपन, जो वेपन औरत को मजा देती है, उस वेपन को अपने फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान की तरफ फेंक दिया होता है। फिर वो उस जगह से बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये लड़की पूरी तरीके से पागल हो गई है। उसके बाद ही वो बाहर सीधा अपने मास्टर के पीछे आके बैठ जाता है। तभी लिंजा को अचानक सामने पीछे आता हुआ देखने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, ब्लासिंग करते हुए लिंजा को कह रही होती है, जाउनर क्या हुआ है, तुम अचानक से बाहर क्यों आ गए? पर हम लिंजा को देखते वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है, बल्कि जाओ होंगलिंग के और भी ज्यादा करीब जाने लगता है। और ये देखने के बाद जाओ होंगलिंग तो और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, जाउनर तुम ये क्या कर रहे हो? मास्टर और डिसाइपल के बीच में एक डिस्टेंस रहना चाहिए। पर हम लिंजा को देखते वो एक भी बातें को नहीं सुनता है और वो पीछे से जाओ होंगलिंग को हग कर लिया होता है। वो जाओ होंगलिंग के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, मास्टर मुझे बहुत ज्यादा भूखार है। ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते लिंजा को कह रही होती है, किस तरह के भूखार है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा जाओ होंगलिंग के कान में धीमे साथ में कह रहा होता है, एक ऐसी डिजीज जो आपके किस के बिना सही नहीं होगा। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग एम्ब्रेसमेंट के कारण लिंजा को दूर करते हुए कह रही होती है, जाउनर तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो जाओ होंगलिंग के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो धीमे साथ में कह रहा होता है, मास्टर अब गुस्सा क्यों हो रही है? जैसे ही मास्टर वैसे डिसाइपल, आप ये तो नहीं चाहती है ना कि योरोंग और बाकी सभी को पता चले कि उस रात आपने मुझे फोर्सफुली किस किया था? तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है, वो पूरी तरीके से एम्बेरस हो जाती है, एम्बेरसमेंट के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है, उसकी होंठ कांप रही होती है। वो अपनी कांपती आवाज में लिंजा को कह रही होती है, जाउनर तुम। तभी जाओ होंगलिंग की आधी बात को काटते हुए लिंजा कह रहा होता है, मास्टर मैं आपको इस तरह से थ्रेट देना नहीं चाहता, पर उस दिन रात की आपको वो हरकतें मेरे दिल को चुरा लिया है। अगर आप मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है तो पूरी जिंदगी भर मैं खुद को शांत नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद ही लिंजा स्माइल करते मन में कह रहा होता है, मास्टर की यंग बॉडी और वो बचपनी हरकतें, ये देख के मास्टर को प्यार कौन नहीं करेगा। पर तभी अचानक से हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं, वो लिंजा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद थर-थर कांप रही होती है, उसके आंखों में आंसू आ गई होती है। वो रोते हुए लिंजा को कह रही होती है, जाउनर तुम मुझे बुली कर रहे हो। तभी मास्टर को रोता हुआ देखने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उससे अचानक से होश आता है कि वो अपने मास्टर के साथ जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ पूरी तरीके से गलत है। उसके बाद ही वो जाओ होंगलिंग के सामने माफी मांगते हुए कह रहा होता है, मास्टर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, कुछ समय के लिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ बिहेव किया है, प्लीज आप मुझे पनिश कीजिए। तभी लिंजा की ये बातें को सुनने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती है, वो मोटी लिंजा की तरफ देखने का भी हिम्मत नहीं कर पा रही होती है।
वो थर थर कांप रही होती है। वो अपनी कांपती आवाज में लिंजा को कह रही होती है, जॉनर मैं तुम्हारी इस इंटेंशन को समझती हूँ, पर उस रात मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। तभी लिंजा कह रहा होता है, मास्टर आप हमेशा खुद को रूल से दूर रखती है, पर इस समय आप रूल को फॉलो करने के लिए इतना उतावला क्यों हो गई है। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद जाओ लिंग अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम मेरी डिसाइपल हो, मेरी खुद के हाथों से मैंने तुम्हें रेस किया है। मैं हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली के तौर पे ट्रीट किया है, और चाहे मैं तुम्हें जितना भी प्यार करूं, मेरी ये फीलिंग्स मास्टर और डिसेबल तक ही सीमित रहेगी। और जॉनर तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुमसे 100 साल बड़ी हूँ। अगर हम मॉर्टल वर्ल्ड पे रहते तो मैं एक बुढ़ी औरत बन गई होती जो मौत के कगार पर रहती, और दूसरी तरफ तुम जो पूरी तरीके से यंग हो, अपने यूथ की प्राइम पे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ यंग और ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारे लिए सुटेबल है। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रही हो जॉनर। तभी जाओ लिंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजा आगे और आर्ग्यू नहीं करता है। फिर वो कह रहा होता है, ओह तो अंत तक मास्टर जिद्दी बनकर ही रही। अच्छा ठीक है, मुझे कहने के लिए और कुछ नहीं है। वैसे आप इकलौती लड़की है जिसे मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं आपकी बातों को जरूर सुनूंगा। उसके बाद हम लिंजा को देखते वो कॉलेज के अंदर जाने के लिए उस जगह से जाने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, अगर अभी मेरा पार्टनर तीनों जूनियर सिस्टर में से एक जूनियर सिस्टर होती है तो मास्टर जेलस तो फील करेगी, पर वो खुद को एक्सेप्ट कर लेगी। पर मुझे अभी भी याद है कि लास्ट टाइम पूल पार्टी पे जब आंट सो ने मेरे गालों पे टच किया था, तब ये देखने के बाद मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तो अब देख के ऐसा लग रहा है कि आंट सो को यूज करते मुझे पता करना होगा, मास्टर अपनी सच्ची फीलिंग्स को बाहर लाएगी या फिर अभी भी जिद्दी रहेगी। लिंजा ये सब कुछ सोचते हुए कॉलेज के अंदर एंटर करता है, पर उसका नजर जब सामने जाता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को दिखाती है। लिंजा के हेवन क्रिएट लाइफ असिस्टिंग मैजिक वेपन के कारण फोर्थ जूनियर सिस्टर के शरीर में बहुत ही अजीब सा फीलिंग्स महसूस हो रही होती है, और वही फीलिंग्स को शांत करवाने के लिए फोर्थ जूनियर सिस्टर ने बहुत कुछ किया होता है अपने शरीर के साथ, जैसे कि वो खुद ही अपनी गुफा के अंदर दोनों उंगली को घुसाया है, अपने दोनों संतरे को खुद ही दबाया है, इस तरह के काम किया होता है। तभी सामने फोर्थ जूनियर सिस्टर की हालत को देखने के बाद लिंजा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहती है, क्या ये लड़कियां सामने उस पावरफुल वेपन का यूज किया है। फिर उसके बाद ही वो अपने फोर्थ जूनियर सिस्टर को उठाते हुए कह रहा होता है, लुयान उठ जाओ उठ जाओ। तब लिंजा की बातों को सुनने के बाद फोर्थ जूनियर सिस्टर अपने होश पे आती है। फिर उसके बाद ही वो रोते हुए लिंजा को कह रही होती है, बू 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 बिग ब्रदर बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं, बिग ब्रदर के पास बहुत ही अजीब सा ट्रेजर है, पर से जो भी हो वो ट्रेजर मुझे पसंद आई है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई बम लिंजा को देखते हुए मास्टर और जूनियर सिस्टर को उस जगह पे लेके आ गया होता है जिस जगह पे डिमोन मीटिंग करने वाला है। वो तीनों ने एक अजीब सा मास्क पहन के रखा होता है। तभी जाओ लिंग कह रही होती है, जॉनर लुयान संभल के रहना, यहाँ पे डिमोन कल्टिवेटर है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था ना कि इस जगह पे रिथोरियस और एबिल सभी लोग इकट्ठा होता है। यहाँ पे सिर्फ लीगल बिजनेस ही नहीं होता है, उसके साथ ही साथ इलीगल बिजनेस भी होता है, जैसे कि ह्यूमन के सुल को बेचना खरीदना, ह्यूमन पपेट को बेचना खरीदना, ये सब कुछ होता है। अगर सीधी शब्द में कहा जाए तो यहाँ पे हर कोई शांति से बिजनेस कर सकता है और पैसा कमा सकता है। तभी लिंजा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओलिंग कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा गंदा है। पर तभी अचानक से जाओलिंग को कुछ रियलाइज होती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है, नहीं रुक जाओ जॉनर, तुम्हें ये सब कुछ के बारे में इतना कैसे पता है। तभी जाओलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा हड़बड़ी में कह रहा होता है, वेल मास्टर क्या आप भूल गए, हमारे किंगलॉन सेट के चीफ गेस्ट एल्डर क्यूआई वो यालू टाउन का बिगेस्ट शेयर होल्डर है, और लास्ट टाइम जब 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन हुआ था उस समय मैंने उसके साथ बात किया था, तो सिर्फ यही कारण है जो मुझे इतना कुछ पता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद जाओलिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है। वैसे मेरी एक दूसरी क्वेश्चन, क्यों ना हम डायरेक्टली सेजियन सेट पे जाके नो वेथियन से मिलते हैं, और हम पहले यहाँ पे यालू टाउन पे क्यों आए हैं, तुम अभी तुम्हारे प्लान के बारे में बताओ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, मास्टर मुझे माफ करना, मैं अभी नहीं कह सकता, मैं सिर्फ एक ही मूव की वजह से पूरे सेजियन सेट को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो इसलिए आपको कोई भी मूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चुपके से शो को देखते रहिए। तभी लिंजा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओलिंग कह रही होती है, मुझे सच में ये सब कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्यों ना हम सीधा सेजियन सेट पे अटैक कर देते हैं और उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, ये सब कुछ पर्सन उठाने का क्या फायदा। जाओलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, मास्टर आप नहीं जानते इस समय डिमोन सेट का जो प्लान है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर हम सेजियन सेट को डिस्ट्रॉय कर भी देते तो अभी भी 7 मेजर डिमोन सेट है जो हमारे ऊपर नजर गड़ाया हुआ है। जब एक बार रिथोरियस और एविल के बीच में बैटल शुरू हो जाएगा तो ईस्टर्न रीजन के रिथोरियस एलायंस के लीडर हमारे किंगलॉन सेट सबसे पहले सफर करेगा। एक कहावत है कि एक हीरो 4 हाथों से नहीं हरता है, तो मेरे ओपिनियन की सबसे सेजियन सेट को डिस्ट्रॉय करने से बेहतर होगा कि हम सेजियन सेट को कंट्रोल कर ले। इससे डिमोन सेट जब हमारे ऊपर अटैक करेगा तो सेजियन सेट का हमें सपोर्ट मिलेगा। लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद जाओलिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, पर हाँ एक बात, अगर तुम और लुयान डेंजर में होते हो तो मुझे एक्शन लेने के लिए दोस्त मत देना। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को देखते हैं। वो साइड पे एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए लिंजा को कह रही होती है, बिग ब्रदर वो सभी लोगों के मास्क की तरफ देखो, उस सभी का मास्क कितना ज्यादा कूल और हैंडसम है, पर हम सभी का मास्क इतना ज्यादा अगली क्यों है। हमारे मास्क सिर्फ एक पेपर और पेपर के ऊपर कुछ सर्कल है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, लुयान तुम समझ नहीं पा रही हो, इस मास्क को तुम्हारी बिग ब्रदर ने खुद बनाया है, मेरे होम टाउन के रूल को फॉलो करते हुए मैंने इस पावरफुल मास्क आर्टिफैक्ट को बनाया है। फिर उसके बाद लिंजा अपने मास्टर और जूनियर सिस्टर को लेकर अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए जा रहा होता है। वो जिस रास्ते से जा रहा होता है उस रास्ते के आसपास से ब्रोथल रहता है, और वही वो सभी ब्रोथल के अंदर है सभी लड़कियां लिंजा को बुलाते हुए कह रही होती है, यो 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 लिटिल बॉय आ जाओ खेलते हैं।
और हम लिंजा को देखते वो सब कुछ इग्नोर करते हुए वो अपने मास्टर और जूनियर सिस्टर को लेके सामने एक बहुत ही सुंदर हेड ब्रोथल प्लेस पे लेके आ गया होता है। तभी लिंजा उस सभी को ब्रोथल के सामने लेके आ गया है। ये देखने के बाद हमें जा होंगलिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है, एम्बेरस रहती है। वो चिल्लाते हुए लिंजा को कह रही होती है, जाउनर तुम गद्दर, तुम बीस्ट, तुम असल में तुम्हारे मास्टर को इस ब्रोथल पे लाने का हिम्मत किए हो। तभी अपने मास्टर को इतना तक गुस्सा देने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने मास्टर को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। सेजियांग सेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये ब्रोथल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे मास्टर आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं इस जगह पे मजे करने के लिए आया हूँ। ये बातें को सुनने के बाद हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो अपनी मुंह फुलाते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, हाँ मैं यही सोच रही हूँ। और जाओ होंगलिंग की ये बातें को सुनने के बाद लिंजा मनी मन में कह रहा होता है, उफ, मेरे आसपास के लड़कियों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। फिर उसके बाद ही वो जाओ होंगलिंग को कह रहा होता है, मास्टर आप जब यहाँ पे आ ही चुके तो प्लीज मेरे प्लान को फॉलो कीजिए। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो हिम्मत के साथ अंदर जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है चलो अंदर चलते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि ब्रोथल के अंदर क्या रहता है कि हर एक मैन यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो जाता है। पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने मास्टर के सामने आ गया होता है और वो अपने मास्टर को कुछ कपड़े देते हुए कह रहा होता है, नहीं रुक जाइए, पहले आप अपने कपड़े को चेंज कर लीजिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने जूनियर सिस्टर और मास्टर को लड़के का कपड़े पहना के ब्रोथल के अंदर लेके आ गया होता है। तभी उन तीनों को देखने के बाद उस तीनों के सामने ब्रोथल के ओनर आ गया होता है। फिर वो उन तीनों को कह रहा होता है, यो तुम तीनों बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हो, आज तुम तीनों का क्या प्लान है। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने पास से कुछ स्पिरिट स्टोन को निकाल लिया होता है। फिर वो उस ब्रोथल के ओनर को कह रहा होता है, आप देख ही सकते कि मेरे पास पैसे का कोई कमी नहीं है, पर क्या आप गारंटी दे सकते कि हमें साफ करने के लिए आप बेस्ट औरत को ऑफर कर सकते हैं। तभी लिंजा के हाथों पर आए वो स्पिरिट स्टोन को देखने के बाद हमें ब्रोथल के ओनर को दिखाता है। उसके आंखें चमकने लगता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, वो शुरू में ही अपने पास से हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन को निकाल लिया, सच में ये कस्टमर बहुत ज्यादा अमीर है। फिर उसके बाद ही वो लिंजा को कह रही होती है, जरूर जरूर मैं आप तीनों के लिए बेस्ट ओमेन ऑफर करूंगी। प्लीज थर्ड फ्लोर के वीआईपी बॉक्स पे जाने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। आप तीनों के लिए एकदम जबरदस्त वाइन और डिलीशियस फूड तैयार है और वहीं पे आप अपने पसंदीदा औरत को चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही हम लिंजा को देखते हैं। वो ब्रोथल के ओनर को फॉलो करते हैं। वो थर्ड फ्लोर पे जाने लगता है, पर अचानक से हमें पीछे रहे जा होंगलिंग को दिखाती है। वो थर कांप रही होती है। वो गुस्से से आग बबूला हो गई होती है। तभी जा होंगलिंग को इतना गुस्सा देने के बाद लिंजा कह रहा होता है, मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, आपको ये सब कुछ सहन करने की जरूरत है, नहीं तो हमने जितना सारा प्लान बनाया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर हम जा होंगलिंग को देखते हैं। उसका गुस्सा शांत नहीं होती है। वो अपनी दांत पीसते कह रही होती है, क्या सहन करूंगी? यहाँ पे हर एक लोगों के बिहेवियर और सूरत बहुत ज्यादा अगली है। मुझे डर है कि मैं और ये सहन नहीं कर सकती। मुझे महसूस हो रही है कि इस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूं। और तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं। वो जा होंगलिंग के करीब आके जा होंगलिंग के कमर को पकड़ लिया होता है और लिंजा के छूने से जा होंगलिंग की जितना सारा गुस्सा रहती है वो सब कुछ शांत हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, जाउनर तुम। तभी लिंजा कह रहा होता है, मास्टर प्लीज मेरे ऊपर एक बार विश्वास रखिए। ये बातों को सुनने के बाद हम जा होंगलिंग को देखते हैं। वो तो पूरी तरीके से पिघल जाती है। वो ब्लास्टिंग करने लगती है। पर वही पीछे रहे फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को दिखाती है। वो सामने के नजारा को देख रही होती है। वो देख रही होती है कि लिंजा के करीब आने से जा होंगलिंग कैसे ब्लास्टिंग कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजा को देखते हैं। वो थर्ड फ्लोर पे आ गया होता है और वहीं पे हम सभी डेमी ह्यूमन गर्ल को देखते हैं जो लिंजा को शार्प करने के लिए आ गई होती है। पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने पास से कुछ और स्पिरिचुअल क्रिस्टल को निकाल लिया होता है। फिर वो अपने जूनियर सिस्टर और मास्टर की तरफ इस तरह करते ब्रोथल के ओनर को कह रहा होता है, सिर्फ इतना ही, इतनी कम लड़कियां मेरे दोनों ब्रदर को शार्प करने के लिए काफी नहीं है। अगर साइड के रूम पे डेविल कल्टिवेटर ये सब कुछ देख लेता है तो उसे लगने लगेगा कि हमारे रिथोरियस डिसाइपल ये सब कुछ एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जल्दी से जाओ और 20 लड़कियों को यहाँ पे लेके आओ और उस सभी का क्वालिटी एकदम बेस्ट होना चाहिए, नहीं तो मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम उस ब्रोथल के ओनर को देखते हैं। वो लिंजाओ के पास से उस स्पिरिचुअल क्रिस्टल को अपने हाथ पे लेते हुए कह रहा होता है, सर मैं आपको हॉनेस्टली कहूँ ये सभी औरत हमारे प्लेस के ऑलरेडी यंग और ब्यूटीफुल है, इससे और बेहतर क्वालिटी हमारे पास नहीं है। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, अच्छा पर मैंने सुना है कि तुम्हारी प्लेस पे एक टॉप वुमेन आई है जो हाफ ह्यूमन और हाफ फॉक्स है, नाम है याओ याओ। कहा जाता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा चार्मिंग है। अगर कोई आदमी उसे एक बार देख लेता है तो खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए आज रात मैं उस लड़की से मिलके रहूंगा। ये बातों को सुनने के बाद उस ब्रोथल के ओनर कह रही होती है, सर मुझे माफ करना पर डिवाइन स्वॉर्ड माइनर की यंग मास्टर ऑलरेडी याया को बुक कर लिया है और यहाँ पे सभी को पता है कि याया अपनी कला को बेचती है ना कि अपनी बॉडी को। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उसके साथ खेलने के बाद पैसा नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वो पैसे के कारण अपने शरीर को बेच नहीं रही है ना। लिंजाओ की बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है। तभी सीन शिफ्ट रहता है। फेयान सिटी के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम याचन को देखते हैं। वो पेड़ के नीचे खड़ा रहता है। वो जोर जोर से हाँप रहा होता है। हाँपते खुद ही खुद से कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह से डिप्रेशन में रह के ये सब कुछ गिव अप नहीं कर सकता। ब्लड डेमन हमेशा मेरे हर एक मूव को मॉनिटर कर रहा है। तो अगर मैं जूनर को मेरे साइड पे नहीं ला पाता हूँ या फिर लिंजा को नहीं मार पाता हूँ तो डेमन के नेचर की वजह से वो ब्लड डेमन मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। छे
पर वो बास्टर्ड लिंजा को मैं कहाँ ढूंढूं? याचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि याचन के पीछे जुनार के एक जनरल आ गया होता है। वो याचन को रोकते हुए कह रहा होता है, योर हाइनेस प्लीज रुक जाइए। और उस जनरल को देखने के बाद याचन कह रहा होता है, जनरल जोंग तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? नॉर्थन क्वीन ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि कोई भी सोल्जर मेरे साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता है, पर तुम फिर भी ये क्यों कर रहे हो? याचन की ये बातों को सुनने के बाद जनरल जोंग कह रहा होता है, योर हाइनेस मैं बीएचएन के किंग की काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा, तो इसलिए मैं ये नहीं देख सकता कि आप अपने पावर और पोजीशन को खो दे। मैं ये सब कुछ सहन कर रहा हूँ और छुपके से ढूंढ रहा हूँ कि क्वीन और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे सही किया जाए। तभी जनरल जोंग की ये बातों को सुनने के बाद याचन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जनरल जोंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, जनरल जोंग आप सच में एक रिथोरियस पर्सन है। जब मैं आपको पहली बार देखा था उस समय मुझे पता चल गया था कि आप एक रेयर और लॉयल पर्सन है। क्या मुझे मदद करने के लिए आपके पास कोई अच्छा सजेशन है? याचन की ये बातों को सुनने के बाद जनरल जोंग ली कह रहा होता है, मैं सिर्फ एक लोली जनरल हूँ तो मैं आपको ज्यादा मदद नहीं कर सकता, पर जब मैं आसपास के एरिया को गार्ड देने का कोशिश कर रहा था तब मैंने देखा कि आप लिंजा कहाँ पे है ये पता करने का कोशिश कर रहे हैं। और किस्मत से हर मिस्ट्री द क्वीन के कारण मुझे पता चला है कि लिंजा सेजियन सेट के लीडर न्यू वेतियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए गया है। तभी जनरल जोंग ली की ये बातों को सुनने के बाद याचन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते मन ही मन में कह रहा था कि क्या सेजियन सेट के न्यू वेतियन? फिर उसके बाद अचानक से उसे कुछ बातें याद आने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, ओ हाँ मुझे याद है जब एल्डर सी और मैं शुरू में किंगडम सेट की तरफ जा रहे थे उस समय न्यू वेतियन के साथ मेरा मुलाकात हुआ था। उस समय कुछ रिथोरियस मास्टर के कारण वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था, वो मौत के बहुत ज्यादा करीब था। वैसे उस समय वो सब कुछ मैटर पे मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, पर एल्डर सी ने कहा था कि अगर मैं उस समय न्यू वेतन को मदद करता हूँ तो फ्यूचर में न्यू वेतन मेरे लिए काम आएगा। तो इसलिए मैं बिना सोचे उसे 5th ग्रेड ब्लड एक्टिवेटिंग पिल दिया था और उसकी जिंदगी को बचाया था। वैसे मुझे ये भी पता चला था कि न्यू वेतन अपने बेनिफिक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा लॉयल रहता है। उस समय मुझे वो अपने सेजियन सेट पे इनवाइट किया था, पर किंगडम सेट पे ज्वाइन होने के लिए मैं लेट हो जाऊंगा, इसी कारण मैं उसके ऊपर को रिजेक्ट कर दिया था। पर आप देख के ऐसा लग रहा है कि एल्डर सी ने जो कुछ भी कैलकुलेट किया था वो सब कुछ एकदम सही था। मेरे सबसे मुसीबत समय पे न्यू वेतन काम पे आ रहा है और मैं श्योर हूँ कि न्यू वेतन मुझे जरूर मदद करेगा। तभी सीन शिफ्ट आता है, ब्रोथल को दिखाता है और वही ब्रोथल के अंदर रहे लिंजा को दिखाता है। वो ब्रोथल के ओनर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं और घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, हम तीनों ब्रदर के यहाँ पे आने का पर्पस सिंपल नहीं है, क्योंकि आज इस ब्रोथल के अंदर जितने सारे हाफ डिमन स्लेव है वो सभी स्लेव को मैं खरीदना चाहता हूँ। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे जांग होंगलिंग को दिखाती है। वो तेरी शौक हो जाती है, शौक होते मनी मन में कह रही होती है, क्या जानवर को किसी ने पोसेस कर लिया है? वो एक के बाद एक इस तरह की बातें सोचते क्यों जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, वो इस प्लान के बारे में मुझे बताया ही नहीं है। जाओ होंगलिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं। वो जाओ होंगलिंग के करीब आ जाता है, जाओ होंगलिंग के हाथ को पकड़ के धीमे साथ में कह रहा होता है, मास्टर प्लीज ये सभी हाफ डिमन को खरीदने के लिए मुझे मदद कीजिए और मैं अभी अकेला जाके या से मिलता हूँ, क्योंकि हमारे प्लान को कंटिन्यू रखने के लिए वो पर्सन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी लिंजा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, लिंजा को इतना तक करीब देखने के बाद हमें जाओ होंगलिंग को दिखाती, वो ब्लासिंग करते हुए लिंजा को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ तक आई हूँ तो नेचर सी बात है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा उस जगह से जाते हुए जाओ होंगलिंग को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है इस मैटर को मैं आपको छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद लिंजा एक रूम के सामने आ गया होता है, पर तभी लिंजा को रूम के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देता है। भाई एक लड़की किसी को कह रही होती है, मिस्टर बू आपको रूल के बारे में पता है, मैं मेरी टैलेंट को सेल करती हूँ, बॉडी को नहीं। अगर आप मुझे कंटिन्यूअसली इस तरह से टच करते रहते हैं तो मैं चिल्ला के सभी को यहाँ पे बुला लूंगी। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, लिटिल गर्ल अगर तुम्हें चिल्लाना है तो जल्दी से चिल्लाओ, क्योंकि तुम्हारी इस चिल्लाने से कोई परवाह नहीं करता, तो इसलिए आज रात चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। पर तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो अचानक से उस रूम के दरवाजे को तोड़ते उस रूम के अंदर एंटर करता है और वो रूम के अंदर एंटर करते ही सामने एक फॉक्स गर्ल को देखता है और उस फॉक्स गर्ल की वीडियो को देखने के बाद लिंजा मनी मन में कह रहा होता है, वाओ तो यही है या कहा जाता है कि वो 9-टेल कैलेस्टियल फॉक्स की डिसेंडेंट है। सच में मानना पड़ेगा 9-टेल कैलेस्टियल फॉक्स की चार्म और ब्यूटी एकदम टॉप नॉच पे होती है। वैसे ओरिजिनल नोवेल की कहानी की सबसे मुझे जो याद है, याचन जब याया को बचाने के लिए आया था वो याया के बेटी को देखने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था और वो ऑलमोस्ट अपने वर्जिनिटी को खो दिया था, पर किस्मत से याचन के पास रहे वो सोल फॉर्म में बूढ़ा एल्डर सी याचन को होश पिलाया था। फिर उसके बाद ही याचन याया के चाम से खुद को कंट्रोल कर पाया था। वैसे अब याया को बचाने के लिए मैं आया हूँ, तो क्या मैं इस फॉक्स गर्ल के चाम को रेसिस्ट कर सकता हूँ? लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने रहे यंग मास्टर बू को दिखा आता है जो याया को छेड़ रहा था। वो लिंजा के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम कौन हो? तुम मेरे मैटर पे इंटरफेयर करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने पास पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, इस बंदे का कल्टीवेशन मेरे जैसा ही धर्मरिलम के पीक पर है, पर मैं देख सकता हूँ कि ये बंदा पील खा के अपने कल्टीवेशन को इंप्रूव किया है, तो इस बंदे को डील करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वही दूसरी तरफ हम यंग मास्टर बू को देखते हैं। वो लिंजा के पावरफुल ऑरा के कारण घुटनों के पास जमीन पे बैठ गया होता है, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में लिंजा को कह रहा होता है, सीनियर मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, प्लीज मुझे माफ कर देना।
उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद लिंसाओ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जल्दी से इस जगह से दफा हो जाओ। तभी लिंसाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम उस बंदे को देखते, वो दौड़ के उस जगह से जाने लगते, जाते हुए लिंसाओ को कह रहा होता है, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। पर तभी अचानक से हम उस बंदे को देखते, वो कुछ ही दूर जाने के बाद ही वो एक सीरियस वेपन के वजह से लिंसाओ के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और ये अटैक को देखने के बाद लिंसाओ मन ही मन में कह रहा होता है, इस बंदे के वेपन पे सोल डिवोर्डिंग स्वॉर्ड किया हुआ है जो सीधा सोल के ऊपर अटैक करता है, और कोई भी ऑर्डिनरी धर्मा बॉडी इस अटैक को रेसिस्ट नहीं कर सकता है। वैसे किनोआ सेट के पूरे यंग जनरेशन में सिर्फ जू विनिंग ही है जो अपने सूर्य धर्मा बॉडी की मदद से इस अटैक को रोक सकती है। और बात रही मेरी, तो ये सब कुछ मेरे लिए एक बच्चों का खेल है। फिर उसके बाद लिंसाओ अपने पास से पावरफुल ओरा को रिलीज करते हुए अपने शरीर के आसपास एक धर्मा बैरियर बना लिया हो। फिर उसके बाद हम देखते कि यंग मास्टर बू के सोल डिवोर्डिंग स्वॉर्ड की हुआ लिंसाओ के बैरियर पे लग के रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्ट होकर वो वेपन सीधा यंग मास्टर बू की तरफ ही आने लगता है। वही हम यंग मास्टर बू को देखते, वो बहुत ही मुश्किल के साथ उस वेपन को रोक रहा होता है। वो चिल्लाते हुए लिंसाओ को कह रहा होता है, उसके पास किस तरह का धर्मा बॉडी है जो मेरे सोल डिवोर्डिंग स्वॉर्ड की हुआ को रोकने के लिए सक्सेसफुल हो गया। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने पास एक दूसरा वेपन को निकालते हुए मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, क्या बदकिस्मत है, ब्रुतल पे आके मेरा मुलाकात एक स्वॉर्ड मास्टर से हो गया। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे बचने के लिए अभी मेरे फैमिली के फॉरबिडन टेक्निक सोल आउट बॉडी टेक्निक को यूज करना होगा। फिर उसके बाद ही वो अपने हाथ पे रहे उस नेप को अपने छाती पे गड़ दिया होता है, और छाती पे गड़ते ही उसका जो सोल रहता है उसके बॉडी से बाहर आ जाता है और उस जगह से भागने लगता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे की जो सोल डिवोर्डिंग स्वॉर्ड की हुआ इधर उधर घूम रहा होता है, वही स्वॉर्ड किया उस बंदे के सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी उस बंदे का खुद का वेपन खुद के ऊपर ही भारी पड़ गया। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद दूसरी तरफ लिंसाओ कह रहा होता है, वेल तुम्हारे खुद के वेपन ही तुम्हें मार दिया है, तो यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंसाओ के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने बूतियन को मार दिया है, जिसका ना कोई रिवॉर्ड के तौर पे नॉर्थ एंड डार्क हेवन डिवोर्डिंग इमॉर्टल आर्ट टेक्निक मिलता है। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके स्वॉर्ड रिलम को अपग्रेड कर दिया गया है, आपके स्वॉर्ड रिलम के करंट लेवल है लेवल 77। अभी इस दुनिया के जो मैक्सिमम स्वॉर्ड लेवल है वो है लेवल 99 स्वॉर्ड फेरी रिलम। तभी सिस्टम के इतने सारे रिवॉर्ड को देखने के बाद, इतने सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंसाओ मनी मन में कह रहा होता है, हे भगवान, उस यंग मास्टर बू को मैंने नहीं मारा है, मुझे इस तरह से बदनाम मत करो। वैसे उस बंदे के मरने से मुझे इतना सारा रिवॉर्ड कैसे मिल गया। लिंसाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें पीछे रहे याया को दिखा आती है। वो रोते हुए लिंसाओ को कह रही होती है, यंग मास्टर प्लीज मुझे जाने दीजिए, यंग मास्टर बू के डेथ को मैं एक्सपोज नहीं करूंगी, तो प्लीज मुझे मत मारिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम लिंसाओ को देखते हैं, वो अपने फेस के ऊपर रहे उस मास्क को उतारते हुए कह रहा होता है, मिस याया आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तभी लिंसाओ अपने मास्क को उतार रहा है, ये देखने के बाद याया तो और भी ज्यादा डर जाती है, रोते हुए कह रही होती है, यंग मास्टर प्लीज आप अपने मास्क को मत उतारिए, अगर मैं आपके फेस को देख लेती हूँ तो मुझे मार दिया जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद लिंसाओ कह रहा होता है, मिस याया आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस बूतियन के जैसे परवाट नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई डेमोनिक कल्टिवेटर हूँ, बल्कि मैं आपकी कजिन सेजियन सेट के सेग मास्टर नो वेतियन के दोस्त हूँ। फिर उसके बाद हम लिंसाओ को देखते, वो अपने फेस के ऊपर जो मास्क रहता है उस मास्क को उतार दिया होता है, और वही कारण लिंसाओ को जो हैंडसम फेस रहता है वो याया के सामने रिवील हो जाता है। तभी लिंसाओ के इतना हैंडसम फेस को देखने के बाद याया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्ब्रेस हो जाती है, ब्लासिंग करते मनी मन में कह रही होती है, हे भगवान, इस तरह के गुड लुकिंग और हैंडसम पर्सन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, क्या वो इमॉर्टल है। फिर उसके बाद ही वो खुद को शांत करते हुए लिंसाओ को कह रही होती है, सर क्या आप सच में मेरी कजिन को जानते हैं। लिंसाओ एक सॉफ्ट स्माइल करते हुए कह रहा होता है, जरूर मिस, क्या आप मुझे विश्वास करके इस जगह को छोड़ के अपने कजिन से मिलने के लिए जाएंगे। तभी लिंसाओ की बातों को सुनने के बाद याया थोड़ी डरी हुई रहती है, वो अपनी धीमी स्वर में कह रही होती है, वेल मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। तभी याया की बातों को सुनने के बाद लिंसाओ मनी मन में कह रहा होता है, इस यालू टाउन के अंदर जितने सारे ब्रोथल है और वो सभी ब्रोथल के जितने सारे ओनर है वो सभी रिथोरियस और एविल दोनों तरफ से ही होता है, और वो सभी ओनर इस तरह के हाफ डिमोन गर्ल को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए वो सभी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्रूअल कल्टीवेशन की दुनिया में हाफ डिमोन का स्टेटस बहुत ही ज्यादा लो है, यहाँ तक कि नो वेतियन जो 8 ग्रेड डिमोन सेट में से सेजियन सेट के सेल लीडर होने के बाद भी डिमोन सेट ने उसे कभी भी सीरियसली नहीं लिया है। फिर उसके बाद लिंसाओ याया को कह रहा होता है, लड़की क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं कोई फ्लावर मून टावर्स हूँ और ये पता करने के लिए तुम मुझे जानबूझ के टेस्ट कर रही हो, है ना। पर मैं सबको एक बार केयरफुली सोचने की जरूरत है, अगर मैं सच में फ्लावर मून टावर से होता तो मैं वूतियन के स्पेशल गेस्ट को नहीं मारता। तभी लिंसाओ की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें याया को दिखाती है, वो थोड़ी पैनिक रहती है, वो डरते हुए लिंसाओ को कह रही होती है, वेल सर आपका असली आइडेंटिटी क्या है, क्या आप सेजियन सेट से, या फिर क्या आप अपने नाम को बता सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंसाओ को देखते हैं, वो अचानक से याया के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है, वेल ये सच में इंपॉर्टेंट नहीं है, इस ग्रेट दाव के इरा के समय मैं आपके साथ हूँ, इस मोमेंट को मैं हमेशा याद रखूंगा और अब से हम दोस्त रहेंगे, और ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता है। तो इसीलिए मिस याया आपके दोस्त होने के नाते क्या आप अपने दोस्त की बातों को विश्वास करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें याया को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, वो ब्लशिंग करते लिंसाओ की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद ही अचानक से वो अपने फुल कॉन्फिडेंट के साथ लिंसाओ को कह रही होती है, सर मैं आपको पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ और इस फ्लावर मून टावर के एक सीधे रास्ते के बारे में मैं जानती हूँ।
उस रास्ते से हम चुपके से चले जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं, वो स्माइल करते कह रहा होता है, चुपके से जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे विश्वास करते हो तो हम ओपनली सभी के सामने से बाहर जाएंगे। तभी लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद यया कह रही होती है, वेल सर आपने जो कुछ भी कहा क्या ये सच है? क्या फ्लावर मून टावर के ओनर सच में मुझे जाने देगी? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है वो सभी राजी होता है या नहीं ये सब कुछ मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद लिंजाओ अपने से दूर साइड पे अपने मास्टर जाओंगलिंग की तरफ इशारा करते हुए याया को कह रहा होता है, क्या तुम साइड पे उस डोमिनेटिंग औरत को देख रही हो? वो मेरी वाइफ है, वो अभी कल्टिवेशन की दुनिया को डोमिनेट करती है। ये पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं है जो मेरी वाइफ को डिसरेस्पेक्ट कर सके। ये बातों को सुनने के बाद याया कह रही होती है, ओह तो सैड शादीशुदा है? लिंजाओ कह रहा होता है, क्या कुछ गलत है? ये बातों को सुनने के बाद याया कह रही होती है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वैसे सर आप जिस तरफ इशारा किया वह दो औरत खड़ी हुई है, उनमें से कौन सी आपकी वाइफ है? लिंजाओ कह रहा होता है, वेल नो वो सभी मेरे वाइफ है। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद याया और दूसरी क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो वहीं पे चुप हो जाती है। वहीं पे सीन शिफ्ट रहते हैं, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजाओ को देखते वो नीचे उतर आता है और वही नीचे हमें जाओ होंगलिंग और उसके जूनियर सिस्टर को दिखाती है। उस ब्रोथल के अंदर जितने सारे डेमी ह्यूमन लड़कियां थी उस सभी को खरीद लिया होता है। तभी लिंजिन के वहां से आने के बाद ही वही पे जितने सारे डेमी ह्यूमन लड़कियां थी वो सभी लिंजिन के सामने घुटने टेक के बैठ जाती है और वही सामने के नजारा को देखने के बाद लिंजा उस सभी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम सभी को घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम सभी को आजाद इसलिए किया है क्योंकि हाफ डेमन किंग नो वेथियन के कारण, और दूसरी बात तुम सभी की आइडेंटिटी हाफ डेमन है तो क्या हुआ, तुम सभी एक नॉर्मल कल्टिवेटर हो, तो इसलिए तुम सभी यहाँ से जाने के बाद कल्टिवेट करने के लिए कड़ी मेहनत करना, अपने गांव को प्रोटेक्ट करना, अच्छे काम करना और एविल काम कभी भी मत करना। क्या तुम सभी मेरी बातों को समझ पा रही हो? तभी लिंजाओ की बातों को सुनने के बाद जितने सारे हाफ डेमन लड़कियां रहती है वो सभी एक साथ कह रही होती है, अच्छा ठीक है इमोर्टल हम समझ गए। सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें करेज को देखते हैं और वही करेज के अंदर लिंजा उसके मास्टर जूनियर सिस्टर रहती है। तभी लिंजा अपने मास्टर को कह रहा होता है, मास्टर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद नहीं किया था कि आप मुझे इतना ट्रस्ट करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद जाओंगलिंग ब्लास्टिंग करते हुए लिंजा को कह रही होती है, तुम्हें क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें कब ट्रस्ट नहीं किया है? वैसे तुम्हारे नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या तुम वो लिटिल फॉक्स गर्ल याया के नाम को यूज करते हो या नो वेतन को अपने साइड पे लाना चाहते हो? तभी जाओंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, मास्टर आप नहीं जानती है नो वेतन अपने पूरी जिंदगी भर डोमिनेटिंग और एरोगेंट रहा है, पर वो अपने कजिन ईआईए के ऊपर हमेशा बहुत ज्यादा गिल्टी रहा है। वो आधा डेमन सेट से सपोर्ट हासिल करने के लिए 1 साल पहले वो कैंगमिंग सेट के एल्डर से ईआईए का शादी करवाना चाहता था, पर ईआईए उस मैरिज पे राजी नहीं थी और वो घर से भाग गई थी। और उस समय के बाद से नो वेतन ने अपने कजिन को बहुत ही ज्यादा ढूंढा पर ईआईए के नाम और निशान भी नहीं मिला, तो इसलिए मैं ईआईए को सेजियन सेट पे भेज रहा हूँ। जब नो वेतियन अपने कजिन को देखेगा वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और उसके साथ ही साथ वो अपने पर्सनालिटी के हिसाब से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहेगा। तभी लिंजाओ की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं, वो थोड़ी एम्बेरस हो गई होती है। फिर वो लिंजाओ को कह रही होती है, जानर तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है, और जब तुम उस समय ब्रोथल के सामने गए थे तब उस समय मैं सोच रही थी तभी जाओ होंगलिंग को हिचकता हुआ देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, मास्टर आप ये तो नहीं सोच रहे थे कि मैं ब्रोथल पे मजे के लिए गया था? मेरे साइड पे मास्टर के जैसे क्लेस्टियल ब्यूटी रहती है, मैं उस तरह की जगह पे लड़की की तलाश क्यों करूंगा? तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मास्टर मास्टर है और दूसरी औरत है, अगर तुम्हें वो सब कुछ करने का जरूरत पड़ता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से जाओ होंगलिंग की गोद पे सोए रही हमें फॉर्चूनेट सिस्टर लुयान को दिखाती है, पर अचानक से उसे चक्कर आने लगती है। ये देखने के बाद वो कह रही होती है, बिग ब्रदर मास्टर मुझे चक्कर आ रही है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रही है। ये देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, लुयान तुम चिंता मत करो मैं चेक करता हूँ। उसके बाद हम लिंजा और उसके मास्टर को देखते हैं, वो दोनों ही लुयान को चेक करने लगता है और चेक करने के बाद ही वो दोनों ही खुश हो जाता है। खुश होते हुए कह रहा होता है, लुयान कंग्रेचुलेशन तुम धर्मा रिलम पे ब्रेक थ्रू कर चुकी हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद लुयान तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, शौक होते कह रहे थे कि क्या सच में? तभी अचानक से हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं, वो पीछे से लुयान को हग कर लिया होता है, फिर वो प्यार करते हुए कह रही होती है, जरूर ये सच है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम लिटिल गर्ल एक ही रात के अंदर मिड स्टेज गोल्डन कोर्ट से सीधा धर्मा रिलम पे ब्रेक थ्रू कर दोगी। मेरी डिसाइपल सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वैसे तुम्हारी जो धर्मा इमेज है बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, या तक कि मैं भी तुम्हारी धर्मा इमेज के सच को ढूंढ नहीं पा रही हूँ और मुझे हमेशा फील हो रही है कि लुयान की फिजिक्स पे जरूर कुछ चेंजेस हुई है। वैसे जानवर क्या तुम लुयान के फिजिक्स से कुछ सेंस कर पा रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, नहीं मैं भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद ही अचानक से हमें दिखा था कि लिंजाओ के सिस्टम पे टिंग करते नोटिफिकेशन आता है और लुयान की जो प्रोफाइल रहती है वो लिंजाओ के सिस्टम पे शो हो गया होता है। नेम लुयान, एज 15, कल्टिवेशन फर्स्ट स्टेज धर्मा रिलम, बॉडी होस्ट की हेवन ग्रेड लाइफ एसिस्टिंग मैजिक वेपन के कारण लुयान की डिजायर बॉडी जाग गई है, जो पूरे यूनिवर्स में नंबर 1 फॉरनेस फिजिक्स है। जिसके पास इस तरह के फॉरनेस फिजिक्स है वो जिसे प्यार करता है उसके साथ ड्यूअल कल्टिवेट करता है तो उसके कल्टिवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और पहले ड्यूअल कल्टिवेशन पे दोनों पार्टनर का कल्टिवेशन इंप्रूव होता है। पर एक बार ड्यूअल कल्टिवेट करने के बाद जिसके पास फॉरनेस फिजिक्स है वो अगर अपने पार्टनर के साथ लंबे समय तक ड्यूअल कल्टिवेट नहीं करती है तो उसकी जो कल्टिवेशन है वो डिक्रीज होती रहेगी। तभी सिस्टम के ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक होते हैं मन में कह रहा था कि खत्म, सब कुछ खत्म, तो ये सब कुछ उस लाइफ असिस्टिंग मैजिक वेपन के कारण हुआ है।
अब मेरी जूनियर सिस्टर का ड्यूल कल्टीवेट नहीं करती है तो उसकी कल्टीवेशन डिक्रीज होती रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि जूनियर सिस्टर के कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए हमेशा मेरी जरूरत पड़ने वाला है। जूनियर सिस्टर मुझे माफ कर देना, यहाँ पे मेरी गलती है, वो मैजिक वेपन मुझे तुम्हें देना नहीं चाहिए था। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इंटरेस्टिंग एपिसोड इस तरह के देखने के लिए। तो चलो यहीं पे आज के एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। और हाँ, जो बंगाली है उस सभी को हैप्पी नवान्न उत्सव। तो मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।